नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले संस्कृत शब्द रूपों पर। संस्कृत में शब्द रूप टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द रूप का परिचय अगर देखें तो संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप का अत्यंत महत्व है। वाक्य निर्माण के लिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों की विभक्तियों में विभाजित किया जाता है। विभक्ति कारक चिन्हों को दर्शाने हेतु 7 विभक्तियाँ होती हैं। वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का प्रयोग एक वस्तु के लिए करते हैं, द्विवचन का प्रयोग 2 के लिए करते हैं, बहुवचन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए करते हैं। उसके बाद विभक्ति और वचन संरचना। प्रथमा से सप्तमी तक और अंत में संबोधन का प्रयोग किया जाता है विभक्तियों में। और वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन का प्रयोग 2 से अधिक वस्तुओं के लिए करते हैं। प्रत्येक विभक्ति एक विशेष कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि से जुड़ी होती है। अब देखते हैं राम शब्द के रूप। राम शब्द स्वर से अंत होने वाला पुल्लिंग शब्द है। इसके रूप अन्य अकारांत शब्दों जैसे बालक, वृक्ष आदि के समान चलते हैं। राम शब्द में आखिर में राम यानी कि आ आया है, तो ये अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं राम शब्द के रूप। इसमें 7 व्यक्तियाँ होती हैं, 8वां संबोधन होता है, 1, 2 और बहु 3 वचन होते हैं। उसके बाद कारक होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। यानी कि प्रथमा व्यक्ति में कर्ता कारक होता है, द्वितीय में कर्म होता है, तृतीय में कर्ण होता है, चतुर्थी में संप्रदान होता है, पंचमी में अपादान होता है, षष्ठी में संबंध कारक होता है, सप्तमी में अधिकरण कारक होता है और 8वां संबोधन होता है। तो इन सब के अंतर्गत शब्द रूप आते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं, इसका पढ़ लेते हैं इसको। तो राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे हे राम। चाहे तो आप इधर से पढ़िए, एक वचन के पहले पढ़ लीजिए, फिर द्विवचन के पहले, फिर उसके बाद 2 वचन, उसके बाद बहुवचन के एक साथ। और चाहे तो आप इधर से पढ़िए, लेकिन आपको सबसे आसान लगेगा एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन को पढ़ना। तो इसको याद कर लेते हैं। राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे हे राम। राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे हे राम। राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे हे राम। राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे हे राम। राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे हे राम। इस तरह से आप 10 से 20 बार बोलिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा। द्विवचन बहुत आसान है। प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में रामो आ जाएगा, रामो रामो, तृतीय चतुर्थी पंचमी रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। और षष्ठी और सप्तमी में रामयो, और संबोधन में हे रामो, जो ऊपर वाला प्रथमा और द्वितीय वाला यही लौट के आता है। उसके बाद बहुवचन में रामा, रामान, रामाय, रामेभ्या रामेभ्या, रामाणाम, रामेषु हे रामा। रामा, रामान, रामाय, रामेभ्या रामेभ्या, रामाणाम, रामेषु हे रामा। रामा, रामान, रामाय, रामेभ्या रामेभ्या, रामाणाम, रामेषु हे रामा। रामा, रामान, रामाय, रामेभ्या रामेभ्या, रामाणाम, रामेषु हे रामा। रामा, रामान, रामाय, रामेभ्या रामेभ्या, रामाणाम, रामेषु हे रामा। इसको भी आप कम से कम 10 से 20 बार पढ़िए, आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद लता शब्द के रूप। लता स्त्रीलिंग शब्द है और ये आकारांत स्त्रीलिंग है, क्योंकि लास्ट में बड़ा आया है लता, तो आकारांत स्त्रीलिंग रूप है। ये लता का मतलब बेल नहीं है, जो शाखा पेड़ पौधों वाली लता वो नपुंसक लिंग में आएगी, और ये है लता का मतलब किसी लड़की का नाम। इसको भी आप पढ़ सकते हैं इसी प्रकार से। पहले हम पढ़ेंगे एक वचन, फिर पढ़ेंगे द्विवचन, फिर पढ़ेंगे बहुवचन। लता लताम लतया लताय लताया लताया लतायाम लहे लते। लता लताम लतया लताय लताया लताया लतायाम हे लते। लता लताम लतया लताया 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 लतायाम हे लते। पहले 3 पढ़ लीजिए। लता लताम लतया लताय लताया लताया लतायाम हे लते। लता लताम लतया लताय लताया लताया लतायाम हे लते। द्विवचन में क्या होता है? लते लते, प्रथमा द्वितीय लते लते, यानी कि जो द्विवचन लगभग सभी का सेम होता है। प्रथमा द्वितीय एक जैसे, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसा, और षष्ठी सप्तमी एक जैसा, और संबोधन में वही ऊपर वाला आ जाता है। तो लते लते लताभ्याम 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 लत्यो लत्यो हे लते। बहुवचन में देखते हैं लता 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 भी लताभ्या लतभ्या लता नाम लता सुहे लता। लता 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 भी लताभ्या लतभ्या लता नाम लता सुहे लता। लता 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 भी लताभ्या लतभ्या लता नाम लता सुहे लता। लता 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 भी लताभ्या लतभ्या लता नाम लता सुहे लता। लता 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 भी लताभ्या लता 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 भी लताभ्या लतभ्या लता नाम लता सुहे लता। लता लता लतभ्या लताभ्या लता नाम लता सुहे लता। इस प्रकार से आप इनको याद कर लीजिए। कम से कम 20 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब ईकारांत स्त्रीलिंग, यानी कि इसमें बड़ी आई है नदी, बड़ी तो ईकारांत। ईकारांत, त्रिकारांत, अकारांत, उकारांत, इसकी पहचान ऐसे ही करते हैं कि जो हमारा शब्द है उसका आखिरी अक्षर क्या है, उसमें मात्रा कौन सी लगी है। उसमें बड़ा आ है तो आकारांत हो जाएगा, छोटा आ है तो इकारांत
अकारांत हो जाएगा, छोटी है तो इकारांत हो जाएगा, बड़ी है तो इकारांत हो जाएगा, ऋ है तो ऋकारांत हो जाएगा, ऊ की मात्रा लगी तो उकारांत हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा लगी तो उकारांत हो जाएगा। तो नदी हमारा है ईकारांत स्त्रीलिंग। नदी शब्द के रूप याद कर लेते हैं, उसी प्रकार से करेंगे, पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। तो नदी नदीम नद्या नद्ये नद्या नद्या नद्याम नदी, कि नदी नदीम नद्या नद्ये नद्या नद्या नदा नद्याम हे नदी, नदी नदीम नद्या नद्ये नद्या नद्या नद्याम हे नदी, नदी नदीम नद्या नद्ये नद्या नद्या नद्याम हे नदी, नदी नदीम नद्या नद्ये नद्या नद्या नद्याम हे नदी। द्विवचन देख लेते हैं कि नद्यो नद्यो, प्रथमा द्वितीय एक जैसी, तृतीय चतुर्थी पंचमी नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, और षष्ठी नद्यो नद्यो, और सप्तमी है नद्यो। और बहुवचन में नद्या नदी नदीभि नदीभ्या नदीभ्या नदीनाम नदीषु हे नद्या, नद्या नदी नदीभि नदीभ्या नदीभ्या नदीनाम नदीषु हे नदी। प्रथमा देख लेते हैं, एक वचन देख लेते हैं, नदी नदीम नद्या नद्ये नद्या नद्या नदाम नद्याम हे नदी, नदी नदीम नद्या नद्ये नद्या नद्या नद्याम हे नदी, नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो हे नद्यो, नद्या नदी नदीभि नदीभ्या नदीभ्या नदीनाम नदीषु हे नद्या। ये हो गए हमारे नदी शब्द के 20 बार, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद उकारांत पुल्लिंग शब्द देखते हैं, गुरु, इसमें उ आया है तो उकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। इसके रूप जैसे भानु, साधु, वायु आदि, इसी तरह से इन सब के रूप चलेंगे। तो एक वचन के देखते हैं, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरो 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 हे गुरो, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरो 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 हे गुरो, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरो 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 हे गुरो, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरो हे गुरु, गुरुवा गुरुन गुरुभि गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुषु हे गुरुवः। एक वचन देखते हैं, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरो 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 हे गुरो, गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरो गुरो हे गुरु, गुरुवा गुरुन गुरुभि गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुणाम गुरुषु हे गुरो। इसको भी आप लोगों को 20 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।